हेलो स्टूडेंट, एक बात तो फिक्स है कि आप अपने लाइफ में किसी चीज़ की ख्वाहिश रखो या फिर नहीं रखो, लेकिन एक चीज़ जरूर चाहते हो कि आपको लाइफ में एक गवर्नमेंट जॉब हो जाए। आखिर बेसिकली ये गवर्नमेंट जॉब देता क्या है? तो ये पूरे लाइफ टाइम के लिए आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। कोविड में ये सब लोगों ने देखा कि जिन लोगों का गवर्नमेंट जॉब था, उनको परेशानी कम हुई थी एज कंपेयर टू जो डेली वेजेस पे काम कर रहे थे। अगर हम बात करेंगे बिहार, यूपी, झारखंड, ये तीन स्टेट ऐसे स्टेट हैं जहां पे प्रत्येक गार्जियन ये चाहते हैं कि उनके बच्चों का गवर्नमेंट जॉब हो जाए। सैलरी मैटर नहीं करता, सैलरी प्राइवेट जॉब से आधा ही हो, लेकिन फिर भी हमारे बच्चों को गवर्नमेंट जॉब ही लगे। देखिए, इकोनॉमी में इसे हम बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर में जॉब लगना। इकोनॉमी में दो तरीके के वर्क फोर्स होते हैं, दो तरीके से लोग जॉब करते हैं। एक होता है फॉर्मल सेक्टर के वर्कफोर्स और एक होते हैं इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कफोर्स। तो फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर, तो आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है वो इसी फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर से रिलेटेड है। मैं आपको समझाऊंगा कि ये फॉर्मल सेक्टर किसे कहते हैं, ये इनफॉर्मल सेक्टर किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि करंट अफेयर्स हमारा क्या कह रहा है। देखिए, जो करंट अफेयर्स है वो इंडियाज इकोनॉमी इज शिफ्टिंग टुवर्ड वर्कफोर्स फॉर्मलाइजेशन। मतलब क्या है? फॉर्मल सेक्टर में आ जाना ही कहलाता है फॉर्मलाइजेशन। इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर में वर्क फोर्स का स्विच कर जाना ही कहलाता है फॉर्मलाइजेशन। तो कहीं ना कहीं ये हम सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि जो भारत सरकार है वो भारत सरकार चाहती है कि इंडिया में जितने भी वर्क फोर्स हैं ये सारे के सारे वर्क फोर्स का फॉर्मलाइजेशन हो जाए। मतलब ये कि जो इनफॉर्मल सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं वो फॉर्मल सेक्टर में काम करें। फॉर्मल सेक्टर में काम करेंगे तो एक सीधा सा आंसर है कि पूरे लाइफ टाइम के लिए ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट है जो कि हम लोग देखेंगे, लेकिन 50 बेनिफिट में से एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर में लोग स्विच करते हैं, अगर सरकार इसको सपोर्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं आपको पूरे लाइफ टाइम के लिए ये आपको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, आपके लिए भी और आपके फैमिली के लिए भी। देखिए, तो अगर हम सीधी सी बात करें, इनफॉर्मल सेक्टर टू फॉर्मल सेक्टर के लिए सरकार काम कर रही है, ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है। तो देखिए, ये न्यूज में क्यों है? वाई इन न्यूज इंडियाज इकोनॉमी इज अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट टुवर्ड फॉर्मलाइजेशन, रीडिफाइनिंग जॉब स्ट्रक्चर। मतलब ये कि यहाँ का जो जॉब स्ट्रक्चर है, इस जॉब स्ट्रक्चर को सरकार रीडिफाइन कर रही है, मॉडिफाई कर रही है, जिससे एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी मिलेगा, सोशल बेनिफिट मिलेगा। कोविड के समय ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अपने आप को बहुत ही बैक फील कर रहे थे, उनके पास जॉब नहीं था, जिनके पास जॉब थे। तो दोनों में ये जो इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी हो गई थी ये बहुत ही घातक था उस समय। उस साथ साथ बहुत सारे आपके सोशल सिक्योरिटी सिस्टम ऑफर किए जाएंगे। ये सब के सब होगा किसकी वजह से? फॉर्मलाइजेशन की वजह से। तो सरकार सपोर्ट कर रही है इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल सेक्टर में जाने के लिए, और यही है हमारा करंट अफेयर्स और इसी को बोलते हैं फॉर्मलाइजेशन। अगर हम आगे बढ़ें, इस चीज को सपोर्ट कौन कर रही है? इस चीज को सपोर्ट कर रही है ईपीएफओ। आप कई बार सुनते हो कि जिनकी गवर्नमेंट जॉब होती है तो उनका पीएफ कटता है, तो प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके बहुत सारे फैसिलिटीज देती है, जिसमें से एक है आपके रिटायरमेंट। हर लोग चाहता है कि गवर्नमेंट जॉब हो तो मेरा रिटायरमेंट होगा, ताकि 60 साल जो मेरा बुढ़ापा हो वो बुढ़ापा बहुत अच्छे से कटे। इसके लिए ईपीएफओ काम करती है और ईपीएफओ बहुत हद तक सपोर्ट कर रही है सरकार के इस इनिशिएटिव को कि सरकार इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर में स्विच कर रही है। चलिए, हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट इज फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। देखिए, 100 बात की एक बात है, यदि आपका जॉब इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर की तरफ स्विच करे उसको बोलते हैं फॉर्मलाइजेशन। तो आखिर ये इनफॉर्मल सेक्टर में किस टाइप के जॉब आते हैं और फॉर्मल सेक्टर में किस टाइप के जॉब आते हैं? देखिए, अगर स्मॉल कोई छोटा जॉब है, अनरजिस्टर्ड बिजनेस है जहां पे 10 लोगों से कम लोग काम करते हैं, वो सब इनफॉर्मल सेक्टर कहलाते हैं। डेली वेजेस पे कोई काम करता है तो वो आपके इनफॉर्मल सेक्टर के जॉब कहलाते हैं। कोई खेत में काम कर रहा है, कोई दिहाड़ी पे काम कर रहा है, कोई सीजनल वर्क कर रहा है, तो ये सारे के सारे काम कहलाते हैं इनफॉर्मल सेक्टर के जॉब। फॉर्मल सेक्टर की बात करें तो वेयर एम्प्लॉय हैव जॉब सिक्योरिटी, पूरे 60 साल के तक के लिए उसके पास क्या होगा? जॉब सिक्योरिटी होगा।
बहुत सारे फैसिलिटीज मिलेंगे, जैसे बच्चों के लिए हेल्थ फैसिलिटीज मिलेंगे, बीमा मिलेंगी, रिटायरमेंट मिलेगा, पेंशन मिलेगा। ऐसे बहुत सारे फैसिलिटीज मिलते हैं जो फॉर्मल सेक्टर में ही मिलते हैं। तो सरकार जो स्विच कर रही है अपने जॉब वर्कफोर्स को, वो इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर की ओर स्विच कर रही है। ये काफी गुड न्यूज है हम सभी के लिए। इट इज नॉट ओनली empower वर्कर्स थ्रू इम्प्रूव सोशल सिक्योरिटी। देखिए, जॉब होता है तो सोशल सिक्योरिटी तो मिलता ही मिलता है, एंड वर्किंग कंडीशन, बट ऑल्सो स्ट्रेंथन इकोनॉमिक फंडामेंटल सच एज प्रोडक्टिविटी, टैक्स कंप्लायंस एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। ऐसा नहीं है कि फॉर्मल सेक्टर में जॉब लगने से सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष को ही बेनिफिट होता है, उसको भी बेनिफिट होगा, साथ साथ सरकार को भी बेनिफिट होगा। अगर लोगों के पास जॉब होंगे, फॉर्मल सेक्टर के जॉब होंगे, तो वो लोग ज़्यादा टैक्स भरेंगे, तो सरकार का टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो फॉर्मल सेक्टर में स्विच करने से एक समाज को भी बेनिफिट है और सरकार को भी बेनिफिट है। देखिए फीचर्स, क्या क्या फीचर्स है। एम्प्लॉय रिसीव सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ केयर बेनिफिट एंड अंडर लेबर लॉ इंक्लूडिंग द मिनिमम वेज इन्फोर्समेंट। देखिए, जो जितने भी एम्प्लॉय जो फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी मिलती है, हेल्थ केयर मिलता है, बेनिफिट मिलता है, लेबर लॉ के अकॉर्डिंग उनको जॉब मिलता है, उनको सैलरी मिलती है। फॉर्मल बिजनेस हैव इजियर एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज एंड क्रेडिट फ्रॉम बैंक एंड इंस्टीट्यूशन। ये सभी लोग जानते हैं कि यदि आपके पास प्राइवेट जॉब हो और यदि आप बैंक में जाओ लोन लेने के लिए, आपको लोन नहीं देगा, लेकिन आपके पास अगर गवर्नमेंट जॉब होगा तो हो सकता है कि आपको फ़ोन पर ही लोन आपको मिल जाए, क्योंकि उनको पता है कि इनका जो लोन का रीपेमेंट होगा वो बहुत ही ईजिली होगा, एनपीए नहीं होगा। फॉर्मलाइजेशन इनकरेजेस एंटरप्रेन्योरशिप, इनहेंस कॉम्पिटिटिवनेस एंड प्रोमोट्स ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। हर तरीके से लोग क्या होंगे, एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा करेंगे, जो ग्रोथ ज़्यादा होगा, डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्कफोर्स फॉर्मलाइजेशन फॉर द इंडियाज इकोनॉमी। देखिए, इंडियन इकोनॉमी में आखिर वर्कफोर्स का फॉर्मलाइजेशन आखिर जरूरी क्यों है। वाइड स्प्रेड इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। देखिए, हमारे देश में अगर बात की जाए तो लगभग कितने सारे जो वर्कफोर्स हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में हैं। 85% लोग जो हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। देखिए, इनफॉर्मल सेक्टर में 10 से कम लोग होते हैं, फॉर्मल सेक्टर में 10 से ज़्यादा लोग होते हैं। तो ये इतनी बड़ी जो आबादी है जिसको कम वेजेस पे लॉ सैलरी मिल रही है, उनको लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी सिस्टम का कोई भी बेनिफिट उनको नहीं मिलता है, इसलिए जरूरी है। उसके बाद अगर हम आगे देखें, इंक्रीज्ड टैक्स रेवेन्यू। अगर मान लो किसी के पास अगर गवर्नमेंट जॉब होता है तो वो गवर्नमेंट जॉब होगा तो वो इंसान टैक्स 100% फिल करेगा, जिसकी वजह से सरकार का टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज करेगा। इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं होता, लोग डेली वेजेस पे कमाते हैं, सालों भर कमाते हैं और सरकार को 1 रुपया भी टैक्स जमा नहीं करते हैं, तो सरकार को भी बेनिफिट है। डिजिटल इंक्लूजन, कहीं ना कहीं अगर फॉर्मल सेक्टर का जॉब लगेगा, उनका वो क्या करेंगे, खाता खुलवाएंगे, यूपीआई यूज करेंगे, तो डिजिटल इंक्लूजन को बढ़ावा मिलेगा एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। A formal workforce offer businesses a better operating environment and encourages investment both domestic and international. अगर वर्कफोर्स का फॉर्मलाइजेशन होगा तो हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ के साथ बेनिफिट ही होते हैं, कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। तो ये जो सरकार के लिए इतना आसान नहीं है वर्कफोर्स का फॉर्मलाइजेशन कर लेना। क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, वो कॉस्ट ऑफ फॉर्मलाइजेशन। देखिए, अगर मान के चलिए कहीं पे कोई बिजनेसमैन है, उसको 3 महीने का काम पड़ा, तो 3 महीने के लिए कोई वर्कर रख लिया, उसको सैलरी 3 महीने के लिए देना पड़ेगा। लेकिन वो अपने वर्कफोर्स का फॉर्मलाइजेशन करता है, इसका मतलब ये कि उसको सालों भर की जॉब सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। जब सालों भर की जॉब सिक्योरिटी देनी पड़ेगी तो 3 महीना के बाद जो 9 महीने बचते हैं वो सैलरी कहाँ से आएगा, वो एक बिजनेसमैन के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो कॉस्ट ऑफ फॉर्मलाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल डिवाइड्स, अभी भी क्या है
कि बहुत सारे लोग हैं जो आपके यूपीआई से नहीं जुड़े हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन अभी भी पूरा नहीं हो पाया है, ये एक ड्रॉबैक है। स्किल गैप, आप फॉर्मलाइजेशन तो करोगे, जॉब सिक्योरिटी तो दोगे, लेकिन जॉब पाने वाले के पास स्किल तो होना चाहिए, तो ये स्किल का बहुत ज़्यादा गैप है। जेंडर इनइक्वालिटी, मेल और फीमेल में जेंडर इनइक्वालिटी अभी भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बहुत सारे जगह पे ऐसे हैं जहाँ पे मेल डोमिनेंट होते हैं तो कहीं पे फीमेल डोमिनेंट होते हैं। तो ये मेल जो जेंडर इनइक्वालिटी है, ये भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है कि हम फॉर्मल सेक्टर से इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर मतलब फॉर्मलाइजेशन हम करें तो कैसे करें। तो ये सब चैलेंजेस है, और सरकार ने अपने फॉर्मलाइजेशन के लिए कुछ कुछ इनिशिएटिव भी लाए हैं, जैसे ई श्रम पोर्टल लाया है, उद्यम पोर्टल लाया है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, लेबर रिफॉर्म लाया है। देखिए, लेबर रिफॉर्म क्वेश्चन आपका आ भी चुका है। लेबर रिफॉर्म में ये क्या है, द लेबर कोड सच एज सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, ये सब क्या है, ये लॉ हैं जिसकी वजह से जो एम्प्लॉय होते हैं उनको उनके हक के लिए ये काम करती हैं। जीएसटी लाई है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम लेके आई है। ये सब के सब जो काम कर रही है सरकार, फॉर्मलाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए कर रही है। तो आई होप सो कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं इसको एक बार में समराइज करता हूँ कि सरकार इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर में जा रही है, और इस प्रोसेस को ही बोलते हैं फॉर्मलाइजेशन। इनफॉर्मल सेक्टर में आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती है, सोशल बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। इनफॉर्मल सेक्टर में 10 से कम लोग कम एम्प्लॉय काम करते हैं, जबकि फॉर्मल सेक्टर में 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। फॉर्मल सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, जबकि और बहुत सारे और भी आपके इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट आपको मिलते हैं फॉर्मल सेक्टर में। इसमें फॉर्मल सेक्टर में जो ईपीएफओ है ये सपोर्ट करती है, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में ईपीएफओ ऐसा कोई भी काम नहीं करती है, कोई किसी भी टाइप का सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। आई होप सो ये मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।